गुड मॉर्निंग बच्चों। कल पढ़ाए थे वो वैद्युत धारा। ठीक, आज उसी के आगे हम पढ़ाएंगे। उसमें उसका मात्रक विमा सभी हो गए थे। अब उसी के आगे धारा घनत्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप इसे रेट से ही लिखेंगे। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। अब इसको देखिए, इसकी परिभाषा क्या दिखाएंगे। कहेंगे मात्रक परिच्छेद क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को, मात्रक परिच्छेद क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। बात कर लो तो पूरी बात दिखाएगी। मात्रक परिच्छेद मात्रक परिच्छेद क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, मात्रक परिच्छेद क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसको इन्वर्टेड कामा में क्या करेंगे, लिखेंगे। इसे स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। प्रदर्शित करते हैं। अब दिखाएंगे। यदि चालक का क्षेत्रफल ए व बहने वाली धारा आई हो तो जे बराबर होंगे आई बटे ए। इसके लिए हम चित्र बनाएंगे। धारा को चाहे स्मॉल आई से दिखाइए चाहे कैपिटल आई से, ये दिखाएंगे। इससे चित्र बनाएंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम दिखा देंगे ए, और इसमें बनी वाली धारा क्या हो जाएंगे, ठीक। ये तार है, ये देखिए, ये भाग जो काटे ना, ये क्या, मात्रक परिच्छेद क्षेत्रफल। ठीक, मात्रक परिच्छेद क्षेत्रफल। यह जो तार को काटते, एक सिरा भाग को काटेंगे ना, तो जो यहाँ पे वृत्ताकार नहीं बनता है, वो क्या होते हैं, मात्रक परिच्छेद क्षेत्रफल। उसमें बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, यह कौन सी राशि है, यह सदिश राशि है। धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि है। दिखाएंगे, यह सदिश राशि है। यह सदिश राशि है। ठीक, कितना लिखते तो हाँ जी। अब इसी प्रकार देखिए, इसके एक दूसरा, अगर कि मान लीजिए धारा जो है कोण पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन यह जो धारा घनत्व है, यह कोण पर निर्भर करेगा, यानी इधर उधर मुड़ेगा। तो इसके लिए दूसरा चित्र देखिए, इसी में बनाते हैं। अभी इसी में चलेगा। ठीक,
अब उसके बाद क्या क्या करेंगे, यदि मान लेते हैं इसका चित्र ऐसे बना देते हैं। ठीक है, यह इसके लिए जब ऐसा देखिए चित्र बनेगा तब ठीक। थोड़ा सा अगर कोई एंगल पे घूम रहा है तार, तब उसमें थीटा कोण बनाएंगे। तब इसके लिए हम ए बराबर क्या लिख देंगे, ए कास थीटा। ठीक, तब सूत्र हो जाएंगे जे बराबर आई बटे ए कास थीटा। ठीक, अब यहाँ पे इसके बाद इसका क्या दिखाएंगे, यूनिट। क्या दिखाएंगे हम, यूनिट। अब जे बराबर दिखाएंगे सूत्र आई बटे ए। ठीक है, अगर हम चाहे ए लिखे चाहे ए cos थीटा लिखे, जितने भी त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं ना तो उसका मात्रक होता है ना तो बीमा होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, cos थीटा को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, जे बराबर क्या लिखेंगे, आई बाई ए। अब आई का मात्रक होंगे एम्पियर, ए का मात्रक क्या होंगे, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल इसलिए मीटर स्क्वायर, तो इसे हम क्या दिखा देंगे, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, या क्या कर देंगे, एम्पियर मीटर घाते -2। जब मीटर ऊपर चला जाएगा तो घाते क्या हो जाएंगे, -2। ठीक, और उसके बाद इसका हम क्या लिखेंगे, बीमा, डायमेंशन। डायमेंशन दिखाएंगे, बीमा जो है जे बराबर क्या कर देंगे, जे बराबर आई बाई ए। तो ए का बीमा लिखेंगे तो धारा है, तो मूल मूल राशि के रूप में ये लिखाएंगे। फिर क्षेत्रफल का बीमा लिखेंगे तो एल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएंगे, एल के घाते -2 ए, मिलाकर एक क्वेश्चन में लिख देंगे, ये बीमा होगा इसका। ठीक, ये दिखाएंगे। तो देखिए इस पर सवाल अब, अब दिखाएंगे क्वेश्चन। देखिए यदि चालक में यदि चालक में 10 इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने में 10 सेकेंड का 10 सेकेंड का समय लगता है। हो गया, 10 सेकेंड का समय लगता है, तो चालक में
तो चालक में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। धारा ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके हम इसके हम सोल्यूशन में दिखाएंगे। सोल्यूशन इसका करेंगे। ठीक, पहले जो दिया है लिखेंगे गिवन डेट, तो इसमें दिखाएंगे n बराबर 10 दिया है। ठीक, ई का मान रखेंगे 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 गुलाम, और टी का मान दिया हुआ कितना 10 सेकेंड। ठीक, तो इसमें आई का मान पूछ रहा है, तो आई बराबर सूत्र होता है क्यू बटे टी। क्यू बटे टी होता है। क्यू बराबर क्या रख देंगे हम एन ई बटे टी। एन का मान 10 रखें, क्यू का मान 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 गुलाम, और टी का मान रखेंगे 10 सेकेंड। 10 10 कैंसिल हो जाएंगे, यानी आई बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 एम्पियर। बस यही आंसर होंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए, चालक का क्षेत्रफल चालक का क्षेत्रफल 25 सेमी स्क्वायर है, और उस चालक में प्रवाहित धारा प्रवाहित धारा 1.25 एम्पियर है। 1.25 एम्पियर है। तो चालक तार का धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमको इसमें जे का मान निकलना है कि चालक का क्षेत्रफल 25 सेमी स्क्वायर है, तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1.25 एम्पियर है। तो चालक तार, ठीक है, तो चालक तार में यहाँ पे करिएगा, में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में दिखाएंगे कि दिया हुआ है ए का मान दिया है 25 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो 25 सेमी को आप चेंज कर देंगे मीटर में, तो 1 सेमी बराबर 1/100 होता है ना, 1/100 मीटर। पैमाना आपको पता होना चाहिए, 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर। इसे लिख सकेंगे 10 पावर माइनस 2 मीटर, यही ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। अच्छा, मीटर यहाँ पे सेमी स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर भी लिखेंगे तो 10 पावर माइनस 4 ना हो जाएगा, तो 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ठीक, यह ए का मान हो गया। अब उसके बाद और क्या दिया हुआ है, धारा का मान दिया, आई का मान दिया 1.25 एम्पियर। पूछ रहा जे का मान। जे बराबर होता है आई बटे
ये होता है। ठीक, आई का मान रख देंगे 1.25 बटे ए का मान रख देंगे 25 गुणे 10⁻⁴। इसका भी मात्रक ऊपर एम्पियर लिख देंगे, नीचे मीटर स्क्वायर। मात्रक सहित हल करने से फायदा यह होता है कि मात्रक को दोबारा लिखना नहीं होता है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, अब देखिए 25 से काट देंगे, या तो फिर 100 को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 100 को गुणा करेंगे ऊपर 125 आ जाएगा, नीचे 25। जो 100 का गुणा करेंगे इसमें से 2 घट जाएंगे, 10 पावर कितना हो जाएंगे, -2। ठीक है, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। 25 पंजे 125 होगा। ठीक, और 10 पावर -2 ऊपर चले जाएंगे, यानी 5 गुणे 10 पावर 2 हो जाएंगे, -2 ऊपर जाएगा तो +2 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यह किसका मान है, धारा घनत्व का। ठीक, आप इसे क्या करेंगे, लगाएंगे।